तो आज हम सभी देखेंगे बिहार सरकार ने जमीन रसीद जो है कटाने को लेकर जो है एक नया नियम जो है जारी कर दिया गया है। बिहार सरकार ने जमीन से कर रसीद लगान जो आप सभी कटवाते हैं उनको लेकर जो है एक नियम में बदलाव कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो है इधर कुछ दिनों में जो है बहुत सारा जो है अपडेट जो है बिहार राजस्व विभाग के द्वारा जो है लिया जा रहा है, निर्णय जो है लिया जा रहा है, नया नया अपडेट दिया जा रहा है। 1 जुलाई से बदल गए हैं बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम। 4 जो है कड़े कानून जो है ला दिए गए हैं। इसमें जो बिहार सरकार के भूमि रजिस्ट्री के नाम पर जो है हो रही धोखाधड़ी को देखते हुए भ्रष्टाचार पर नकेल कसने को लेकर जो है नियम बनाया गया। बहुत सारा ऐसा अपडेट आया हुआ है जिसमें दिखाया जा रहा है कि केवाला वगैरह जो है बहुत सारे लोग जो है गलत तरीके से जो है बना लिए हैं और उसमें जो है कह रहे हैं कि यह जो है मेरी जमीन है या मेरे माता पिता पर बहुत सारा पुराना जो जमीन है उस पर जो है कब्जा वगैरह करके जो है सर्वे में जो है लोग पहुंच रहे हैं। तो इस पर जो है सरकार ने बहुत बड़ा जो है कदम निकाला है और बहुत बड़ा जो है अपडेट जो है दे दिया है कि 1 जुलाई से जो है नियम लागू हो चुके हैं बिहार में। यानी कि जो है जुलाई से जमीन की रजिस्ट्री में नियम में जो है बहुत बड़ा जो है फेरबदल कर दिया गया है। 2025 से विभाग ने 4 सख्त नए नियम जो है लागू करने का आदेश जो है दिया है। इसके तहत जो है पहला नियम जो है जमीन रजिस्ट्री के आधार पर जो है बायोमेट्रिक जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अब बिना बायोमेट्रिक का आपका जमीन का रजिस्ट्री नहीं हो पाएगा, ना ही सेल डीड हो पाएगा। उसमें जो बहुत कुछ जो है परिवर्तन किया गया आज के युग में जो है उसमें बताया गया है कि अब वहां पे वीडियो केवाईसी भी किया जा रहा है, यानी कि वीडियो फुटेज भी लिया जा रहा है और उसको वेबसाइट में सेव किया जा रहा है, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों का। दूसरा नियम जो है डिजिटल डॉक्यूमेंट अपलोड करने समेत जो है 4 नए नियम बनाए गए हैं। अब इन चारों नियमों को जो है विस्तार से जानते हैं जो कि जुलाई से जो है लागू कर दिया गया है। अब आप जो है जमीन की रजिस्ट्री कार्यालय जब जो है निबंधन कार्यालय आप पहुंचिएगा तो वहां पे जो है सभी का जो है फिंगर वगैरह लिया जाता है और वहां पे अब वीडियो केवाईसी भी किया जाने लगा है। उनसे पूछा जा रहा है कि आप सभी यह जमीन क्यों बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, कितना में बेच रहे हैं, क्या वो सहमत है, आप कितने भाई हैं या आपके पूर्वजों के नाम पर जमीन है। बहुत सारा ऐसे सवाल जवाब जो है वहां पर किया जा रहा है कि अब जो है गलत तरीके से कोई भी रजिस्ट्री किसी का भी नहीं करा पाएगा। अब जो है वहां पर मोटेशन पर भी जो है कुछ कुछ नियम जो है ला दिया गया बिहार सरकार की तरफ से कि आपने यदि बहुत सारे सालों से यदि मोटेशन नामांतरण वगैरह नहीं कराया है, जैसे कि 15 सालों से अधिक समय का हो चुका है आपका रजिस्ट्री कराने को, और उसके बाद आप अगर यदि मोटेशन कराने के लिए पहुंचते हैं तो वहां पे एडीएम स्तर के अधिकारी लोग जो है इसका जांच पड़ताल करते हैं कि आपने इतना दिनों तक क्यों नहीं जो है मोटेशन कराए, दाखिल खारिज क्यों नहीं करवाए, क्या परेशानी आपको हुआ जो इतना दिन तक आप रुके हुए। दरअसल बिहार सरकार ने जो है जमीन की खरीद बिक्री में हो रहे फर्जीवाड़ को रोकने के लिए भू माफियाओं की गतिविधियों पर जो है नकेल कसने के लिए इस दिशा में बहुत बड़ा जो है कदम उठा लिया गया है। अब जो है जुलाई 2025 से संपत्ति की रजिस्ट्री की प्रक्रिया में जो है कड़े प्रसाधन लागू कर दिए गए हैं। इस नियमों में लागू होने के बाद जो है जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता आएगी। फर्जी तरीके से जो है नकली व्यक्ति जो जमीन को खरीद बिक्री कर देते थे वो जो है अब नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो है सरकार सख्त हो चुकी है। अब जो है ऐसा नहीं होने वाला, बहुत जल्द जो है यह नियम पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा। अभी भारत के कुछ राज्यों में जो है यह नियम काम कर रहा है और लागू कर दिया गया, लेकिन ये सा नियम जो पूरे भारत में सारे राज्यों में बहुत जल्द जो है लागू कर दिया जाएगा। यानी कि आधार बायोमेट्रिक जो अनिवार्य कर दिया गया है यह जो है पूरा भारत में लागू हो चुका है। नए नियम के तहत जो है जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ और सिर्फ जो है नाम और कागजातों के सहारे जो हो रही थी, बल्कि जो है अब इसके आधार पर जो है आधार का जो है वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन किया जाता है, फेस का ऑथेंटिकेशन किया जाता है, वेरिफिकेशन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी दूसरे व्यक्ति को जो है पहचान कर या चोरी छुपे जो है किसी को जमीन वगैरह नहीं जो है लिख सकता है, ना ही जो है कोई खरीद भी सकता है। लिखने वाले, खरीदने वाले और जो है उसमें शनाख्त वगैरह जो है तो उनका जो है अब बायोमेट्रिक लिया जा रहा है। सभी डॉक्यूमेंट को डिजिटल मोड में अपलोड किया जा रहा है। आप सभी अपना रजिस्ट्री करवाते हैं तो उसे आप डिजिटल डाउनलोड कर पाएंगे, रंगीन में एकदम ओरिजिनल कॉपी, सॉफ्ट कॉपी को आप जो है ऑनलाइन नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। संपत्ति रजिस्ट्री के लिए जो है सभी जरूरी डॉक्यूमेंट को सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड करना बेहद जरूरी है। इसके जो है हर दस्तावेज पर डिजिटल, जैसे कि डिजिटल साइन वगैरह जो है देखा जा रहा है। विभाग के पास जो है सब कुछ डेटा पहले से मौजूद है, फिर भी जो है बेचने वाले के जो है बेटे वगैरह से जो है डिटेल जो है मांगा जा रहा है।
क्योंकि जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं बिहार में जो कि अभी भी जो है जिसका कोई भी बेटा बेटी नहीं है उसको अपने माता पिता बना लिया जाता है, वंशावली वगैरह दिया जा रहा है। वहां पर राजस्व महाअभियान का जो शिविर लगाया जा रहा है वहां पे जो है ऐसा जो है किया जा रहा है, ऐसा करतूत को किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने जो है एक नियम बनाया है जिसके तहत अब जुर्माना भी लगाया जाएगा और उसको जेल भी जाना पड़ सकता है अगर यदि आप सभी किसी और की संपत्ति को हड़पना चाहेंगे, हड़पना चाहने का प्रयास भी करेंगे, अगर यदि सरकार को मालूम हुआ तो आपको जो है बहुत बड़ा जो है हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। अब जो है जमीन रजिस्ट्री में जो राजस्व शुल्क जो है लगना है वो सभी जो है ऑनलाइन कर दिया गया, यानी कि आपको जो है अब अपने फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, मोबीक्विक से, किसी से भी आप जो है ऑनलाइन पेमेंट करके अपना जो है ऑनलाइन भुगतान करके जो है अपना रजिस्ट्री वगैरह करवा सकते हैं। बिहार में जो है जमीन की रजिस्ट्री में नगद लेन देन की कोई भी जो है जगह नहीं रहने वाली है। अब हर भुगतान ऑनलाइन तरीके से होगा और जो है उसकी डिजिटल रसीद जो है बनेगी जो विभाग के पास सुनिश्चित होगी। अभी जो है बिहार सरकार की तरफ से रजिस्ट्री वगैरह जो है ऑनलाइन भी कर दिया गया, आप घर बैठे भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। रजिस्ट्री की तुरंत डिजिटल कॉपी आपको जो है मेल के माध्यम से या तो जो है मैसेज के माध्यम से वहां पे डाउनलोड आप कर पाएंगे। संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही जो है मालिक को उसकी जो है डिजिटल कॉपी जो है मिल जाएगी जो पूरी तरह से वैधानिक होगी और जो वह रसीद कभी भी सरकारी पोर्टल से आप डाउनलोड कर पाएंगे, यानी हमेशा के लिए वहां पे जो है वेबसाइट पर वो अपलोडेड रहेगा, जब आपका मर्जी उसे जो है आप डाउनलोड कर पाएंगे। ऐसा जो है नियम बना दिएगा। पूरे भारत में यह नियम बहुत जल्द काम करने वाला है। इससे पहले यह नियम जो है जमीन रजिस्ट्री का नियम जो है बदल गया है। अब जो है जमीन की रजिस्ट्री के बाद रसीद जो कटाया जाता था, अब रसीद कटवाने का भी नियम में फेर बदल कर दिया गया है। बहुत सारे जो है सवाल जो है हमारे कमेंट बॉक्स में हमारे दोस्त लोग पूछ रहे हैं कि जो है ऐसा नियम कब से लागू होने जा रहा है। मुझसे यह पूछ रहे हैं कि जो है जमीन की रजिस्ट्री जो है होता क्या है, रजिस्ट्री के बाद जमीन का जो रसीद जो है कटवाते हैं वह रसीद जो है हाथ से जो काट दिया जाता था कर्मचारी लोग के द्वारा वो वैलिड है या नहीं है। राजस्व कर्मचारी के द्वारा जो काटा जाता था वह ऑनलाइन रसीद जो अभी दिया जाता है वह वैलिड होगा या नहीं होगा। तो साथियों आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि वो भी वैलिड है और जो है हाथ से काटा गया वो भी वैलिड है, मतलब ऑनलाइन वाला भी और ऑफलाइन वाला भी वैलिड है। लेकिन आपसे जो है रसीद अभी करेंट मांगा जाता है, ताजा मांगा जाता है, जो कि आपको ऑनलाइन वाला ही सब जगह एक्सेप्टेबल हो रहा है। हाथ वाला भी जो है सही है, जरूरी है, वो भी जो है आपका, लेकिन वो जो पुराना रसीद है अब हाथ से नहीं काटा जाता है, अब सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है। चाहे आप बिहार से हो, झारखंड से हो, यूपी से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हैं आप जो है आपका जो है रसीद ऑनलाइन काटा जा रहा है। बिहार सरकार ने जो है एक नियम लाया है कि वह नियम है कि जितना भी रसीद अभी आप कटवा रहे हैं, जो भी रसीद है सभी जो है ऑनलाइन कर दिया गया। बहुत सारे ऐसे लोगों का परेशानी भी है जो कि रसीद उसका ऑफलाइन कटा हुआ है लेकिन वह अभी जो है ऑनलाइन पर चढ़ा हुआ नहीं है, चाहे उसका 10 साल, 20 साल, 30 साल से बकाया दिखा रहा है और उनके पास रसीद जो है करेंट है 23-24 का, इस तरह का रसीद उसके पास है और जो है उसको ऑनलाइन में नहीं चढ़ाया गया। तो आप सभी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जो राजस्व महाअभियान का शिविर लगाया गया है वहां पे जाके आप जो है हाथ से कटा हुआ रसीद को, ओरिजिनल वाला रसीद आपको वहां पे लेके जाना है और वहां पे पुराना वाला भी आपको निकाल के ले जाना है कि जो इतना सालों से बकाया है हमारे पास करेंट में देखिए रसीद है, यह चढ़ाया नहीं गया है राजस्व कर्मचारी के द्वारा, तो वहां पे वो आपका सही कर दिया जाएगा। नया नियम जो है लोगों को किस तरह से फायदा होने वाला है हम आप लोगों को जो है इस पर डिटेल से जो है बताएंगे। अगर आप सभी जो है हमारे चैनल पर नए आए हो तो दोस्तों जो है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको जो है लेटेस्ट न्यूज समय समय पर मिलता रहे। बिहार सरकार के द्वारा इसलिए किया जा रहा है ऐसा क्योंकि बिहार में जमीन खरीद बिक्री जो है आसानी से हो रही है, सही तरीके से जो है हो रहा है। राजस्व विभाग द्वारा जो है बिहार में रजिस्ट्री का नियम में बहुत बड़ा जो है फेर बदल कर दिया गया, तब से जो है जमीन की रजिस्ट्री बहुत ही कमी जो है देखने को मिल रही है। बता दें कि जो है जमीन की रसीद का एक नया नियम जो बताया गया, जमीन का जो है रसीद जो कटवा रहे हैं सभी लोगों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आप रसीद कटा सकते हैं। राजस्व एवं भू सुधार विभाग की तरफ से जो है अब ऑनलाइन लगान रसीद कटाने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है, यानी कि जो है अभी कुछ दिन पहले बंद कर दिया गया है लेकिन अब जो है बहुत जल्द चालू कर दिया जाएगा। वो ऑफलाइन रसीद जो है नहीं कटवा सकते। इसके बाद आपको यदि कटवाना हो तो जो है आपको ऑनलाइन ही कटवाना पड़ेगा। जैसा कि ऑफलाइन रसीद जो है अगले 2 सालों से बंद कर दिया गया लेकिन ऑनलाइन रसीद कटना अभी शुरू है, जारी है, लेकिन ऑफलाइन जो है बंद कर दिया गया है। ऑफलाइन यदि आप कटाते भी है तो वो ऑनलाइन पर आपको नहीं दिखेगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप सभी ऑनलाइन ही रसीद को कटाएं और जो है ऑनलाइन ही रसीद को प्राप्त करें। वही रसीद आपका वैलिड माना जाता है। कोर्ट में या कहीं भी अगर आप उनको देना चाहते हैं तो जो है ऑफलाइन का
वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, आप जो है ऑनलाइन को ही वैल्यू दिया जा रहा है। ऑनलाइन ही है, ऑफलाइन बंद कर दिया गया, तो ऑनलाइन ही आपको रसीद कटाना है, ऑफलाइन रसीद नहीं कटेगा। और अगर कोई कह रहा है कि ऑफलाइन रसीद काट देते हैं या फिर जो है ऑफलाइन रसीद हम आपको देते हैं, तो समझ लीजिए वो जो है फॉर्जर तरीके से आपका रसीद काटने का प्रयास किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपको दिया जा रहा है ऑफलाइन रसीद काट के, तो वो रसीद पर आप विश्वास ना करें। यदि कोई ऑफलाइन रसीद ताजा काट के लाया, आप जो जमीन को खरीदना चाहते हैं और आपको बता रहा है कि ताजा रसीद कट गया है, आप इस जमीन को खरीद लीजिए, तो आप उसके झांसे में ना आए, उसे डायरेक्ट कहें कि आप जो है ऑनलाइन रसीद काट के लाइए, हम नेट में चेक करेंगे, तब जाके इस जमीन को जो है लेने का हम प्रयास करेंगे, तभी आप जो है कोशिश कीजिए, नहीं तो आप जो है बहुत भारी भरकम आपको जो है हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आजकल जो है फ्रॉड लोगों की कमी नहीं है, एक ही जमीन को 2 बार 3 बार बेच दिया जाता है। जमीन लेने से पहले आपको जो है बहुत कुछ ज्यादा जो है जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि यह जमीन किसकी थी, किससे इन्होंने खरीदा है, कब से जो है जमीन पड़ती है, कब से ये जमीन, कितने भाई बहन है इसमें से, वे सभी आपको पता कर लेना है, कितना राजस्व जो है बकाया है। ऑनलाइन में सब कुछ आजकल देखने को मिल जाता है, वहां से जो है चेक कर पाएंगे। और जो है रसीद वगैरह जो वो लोग कटा रहे हैं वो ऑनलाइन में चढ़ा हुआ है या नहीं चढ़ा हुआ, ये सभी आपको देखना बेहद जरूरी है। राज्य सरकार के द्वारा जो है मान्य है, 2 साल से पहले जो है शुरू हो चुका है ऑनलाइन रसीद कटना। 2 साल के पहले जो है हाथ से ही काटा जाता था, यह सेवा जो है बंद कर दिया गया है। अब सब कुछ ऑनलाइन में अपलोडेड है, ऑनलाइन काटा जा रहा है। यह सुविधा आप लोगों को जो है 2 साल पहले प्रदान की गई थी। इस सुविधा को प्रदान जिन्होंने जो है इसका फायदा उठाया, वो सभी जो है अपना ऑनलाइन रसीद कटा चुका है। जमाबंदी चूंकि जो है आप लोग का जो है पूर्ण रूप से अपलोड नहीं था, उसी कारण से जो है इसको लागू नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब जो है बिहार सरकार में सभी का जमाबंदी ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है, यानी कि ऑनलाइन में कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर सभी को दिया जा रहा है। अभी नया जो रजिस्ट्री किया जा रहा है दोस्तों, उसमें जो है सभी को ऑनलाइन का जमाबंदी कंप्यूटरीकृत जमाबंदी नंबर दिया जा रहा है। ऑफलाइन बिल्कुल भी जो है रसीद ना कटाएं, इससे जो है आपको नुकसान होगा। अब जो है दलालों का जो है पूरी तरह से अंकुश लग गया है, क्योंकि जो है पहले जो लोग जमीन खरीद बिक्री कर देता था, अब जो है ऐसा नहीं होता है, सब कुछ ऑनलाइन है। अब जमीन भी लेने जाइएगा तो ऑनलाइन ही आपको जो है चढ़ाया जाएगा, जिसको जो है इंग्लिश में आप जो है ब्रोकर कह सकते हैं, जो कि दलाल वगैरह होता है। उन लोग को चक्कर में आप ना अपने खुद से जो है रसीद वगैरह कटाएं और खुद से जो है जांच पड़ताल करें, उनके रसीद वगैरह पर भरोसा ना करें। वो अगर कुछ देता भी है तो उसको जो है ऑनलाइन में खुद से चेक कर ले, यानी कि आपको जो है रसीद जो है अपने से काटना है। और दूसरे आदमी जो है आपका जमीन है, अगर किसी ने जो है बेच रहा है तो उसको जो है आप खुद से कटाइए, देखिए ऑनलाइन में कि इनके दादा परदादा या इनके पूर्वजों के नाम पर जमीन है या नहीं है। इनका वंशावली भी आप ले सकते हैं कि ये कितना भाई बहन है, तब जाके जो है प्रयास करें। राजस्व भू सुधार विभाग के द्वारा जो है ऑनलाइन भू रसीद जो है मान्य है, बिचौलियों पर पूरी तरह से अंकुश लग गया है। विभाग ने राजस्व के जितने भी कर्मचारी हैं रसीद काटने को लगे हुए थे, उन सभी को जो हटा दिया। अब सभी उनको दूसरा कार्य जो है सौंप दिया गया है। अभी सर्वे का कार्य में उनको लगाया गया है। जो भी त्रुटि है, जिसमें नाम वगैरह गलती है, वो सभी वो लोग जो है अप्रूव करते हैं। रसीद जो है ऑनलाइन ही काटा जाता है। विभाग का कहना है कि राजस्व कर्मचारी से जो है लगान रसीद वाला जो बुक होता था, उस बुक को वापस करने के लिए उनको कहा गया है। चूंकि अब जो है ऑफलाइन रसीद नहीं कटेगा, नहीं काटना है, तो उनके पास जो बुक है उसे अवेलेबल है, वो उससे वापस लिया जा रहा है। बुक मतलब आप समझ रहे होंगे दोस्तों, जो कि रसीद जो होता था आप लोग को जो काट के दिया जाता था, उसमें जो एक बुक ही होता था, उसमें बहुत सारा रसीद होता था। उसको वो लोग हाथ से जो है काट के, एक कॉपी को काट के सभी को दिया जाता था, वो जो है वापस लिया जा रहा है। अब वह बुक आप लोग से जो है, मतलब आप लोग से नहीं लिया जा रहा, राजस्व कर्मचारी से वापस लिया जा रहा है कि आप किसी का भी ऑफलाइन रसीद नहीं काट सकते हैं, सभी को ऑनलाइन ही काटने के लिए आपको भी बताना है। लगान का जो रसीद है समय पर जो है जमा नहीं करता है, निर्धारित तिथि से ऑफलाइन रसीद जो है कटाते हैं तो कार्रवाई भी किया जाएगा। अगर आप जो है ऑनलाइन रसीद कटवा लेते हैं, फिर जो है आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है। मान लीजिए आपका 20 साल से 50 साल से बाकी है और आप जो है ताजा रसीद कटा लेते हैं, पिछला भुगतान नहीं करते हैं और ऑफलाइन का रसीद किसी भी तरीका से और वहां पर कहीं भी अगर दिखाते हैं तो जो है उसमें भी आपके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानी कि आपको जब भी कटाना है ऑनलाइन ही कटाना है। ऑनलाइन विभाग के तरफ से जो है रजिस्ट्रेशन भुगतान प्रक्रिया की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है प्रचार प्रसार किया जा रहा है न्यूज मीडिया के माध्यम से। रसीद कटाने के लिए आपको जो है सबसे पहले यदि आपने कहीं भी सेल डीड वगैरह परचेज किए, जमीन वगैरह खरीदे हैं, तो उससे पहले आपको जो है मोटेशन वगैरह करा लेना जरूरी है।
जब तक आपका मोटेशन नहीं होगा, जब तक आपका खारिज दाखिल नहीं होगा, तब तक आपका ऑनलाइन रसीद नहीं कटेगा। आप अगर जमीन को खरीद लिए हैं और खुश हो रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, तो जो है आप सरकार को लगान नहीं दे रहे हैं, तो जो है आपको बहुत सारा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बहुत सारा लाभ से आप वंचित हो सकते हैं। अगर यदि सरकार को आप लगान देते हैं तो आपको जो बहुत सारा फायदा देखने को मिलेगा, जैसा कि रसीद वगैरह यदि आप कटाएंगे तो आपको जो है बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, कुछ भी आप लेना चाहेंगे, एलपीसी वगैरह बनाना चाहेंगे, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहेंगे, या तो कुछ आप और जो है सरकारी लाभ लेना चाहेंगे, तो आपको उसमें रसीद मांग लिया जाता है। या तो किसी को जमीन बेचना भी पड़ जाए तो उससे पहले आपको पूरा जो है लगान वगैरह भरना पड़ता है, तब जाके आप किसी को जो है जमीन को अपने बेच सकते हैं। यानी कि कर्मचारियों से कहा गया है कि उस बुक को आप लोग जो है वापस कीजिए और ऑफलाइन रसीद आप नहीं काटिएगा। अगर आप ऑफलाइन रसीद काटते हैं किसी के, तो आपके ऊपर जो है विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित है किया जाएगा। तो आप सभी दर्शक इस बात को जो है जान लें कि जो है कभी भी जो है अपने जमीन का रसीद ऑफलाइन किसी भी कर्मचारी से ना कटाएं। सरकार ने यह निर्देश दे चुका है, वह वैलिड नहीं है। पुराना वैलिड है, नया वाला कटाइएगा तो वो बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। उस रसीद को आप जो है हाथ से कटवा लेते हैं, रसीद को आप शिविर में जाके देते हैं, तो वहां पे मान्य नहीं होगा, वहां पे अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। आप ऑनलाइन के माध्यम से रसीद कटवाइए और उसे जो है वहां पे जमा कीजिए, वहां पर बिल्कुल माना जाएगा। और ऑफलाइन वाला आप रसीद कटा के जाते हैं, समझ लीजिए कि आपके पास ठगी का शिकार आप हो चुके हैं, और ना ही आपको जो है पैसा वापस मिलेगा और ना ही जो है आपका जमीन का रसीद जो है ऑनलाइन से मिलने वाला है। मतलब ऑफलाइन हाथ से कट गया तो ऑनलाइन में आपको नहीं मिलेगा, वहां पे बकाया ही दिखेगा और आपको फिर से दोबारा पेमेंट वही करना पड़ेगा। इसलिए गलती से भी आप जो है ऐसा कार्य को ना करें। जो है सरकार ने जो नियम बनाया है उसका जो है फॉलो करें। सरकार ने जो है यह कह चुका है कि जो है ऑनलाइन 2 साल से कट रहा है, अब जो आप यदि ऑफलाइन का लाते हैं तो उसको हम मान्य नहीं देंगे। इसी तरह के वीडियो देंगे, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।